हेलो, गुड आफ्टरनून। देखिए, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 5 को कंप्लीट किया है पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग क्लास देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं आपके। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 6 के बारे में, नए प्रश्न और नए विचार। देखिए, आज हम इसको भी पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 कुछ लेकर चलूंगी मैं, और फिर जो पार्ट 2 रह जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। राइट, तो हम अध्याय 6 के बारे में पढ़ रहे हैं, नए प्रश्न और नए विचार। काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, नए प्रश्न और नए विचार कहाँ कहाँ से कैसे बन रहे हैं, कैसे नए प्रश्न हैं और कैसे नए विचार हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग शेयर करते रहिए। जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग सब्सक्राइब करते रहें, और जो ओल्ड हैं वो लोग अपने शेयर करते रहें क्लास को। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों को भी क्लास मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। अनघा निकली सैर पर। कौन? अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। कहाँ से? विद्यालय की ओर से। इसके लिए उसने देर रात पुणे, महाराष्ट्र से वाराणसी, उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। राइट, स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। ठीक है, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो वाराणसी की हो रही है, तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाना। तो हम यहाँ देखेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बुद्ध के बारे में। ठीक है, फिर हम जैन धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ दिखाने भी ले जाना, क्योंकि सारनाथ भी बुद्ध से संबंधित है। और वो कैसे संबंधित है, आइए मैं चैप्टर में आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर बुद्ध की कहानी शुरू होती है। बुद्ध की कहानी में क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। ठीक है, कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। गौतम यानी कि गौतम बुद्ध के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। राइट, इतना समझ में आया? उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। राइट, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हमने क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था महाजनपद और जनपद के बारे में। उसकी बात ये यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि महाजनपद के जो राजा थे ना वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जनपद का उदय हुआ, उसके बाद जनपद कन्वर्ट हो गए थे महाजनपद में। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि परिवर्तन हुए होंगे और राजा शक्तिशाली हो गए थे। तो काफी कुछ 2500 वर्ष पूर्व ऐसा देखा गया, बहुत जो परिवर्तन हो रहे थे लोगों के जीवन में, बहुत तेजी से हो रहे थे। राइट, चलिए हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 देखें। अध्याय 9 के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे क्लास में। राइट, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। जब परिवर्तन हो रहे थे ना, तो लोग बड़े कंफ्यूज थे कि मतलब ऐसे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। राजा हैं, पहले राजा नहीं थे। हमने ऋग्वेद के बारे में भी पढ़ा था। ऋग्वेद में जो राजा थे वो ऐसे राजा नहीं थे जो हमें जनपद और महाजनपद में देखने को मिले। उनकी शासन प्रणाली और जनता से उनका कनेक्शन क्या था, क्या संबंध था उनका, है ना, आम लोग कौन थे, वो कैसे रहते थे, ये सब कुछ परिवर्तन हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब परिवर्तन देखने के लिए सच्चे अर्थ में लोग प्रयास कर रहे थे कि कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। बुद्ध कौन थे? बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ठीक है, गढ़ और संघ के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि गढ़ किससे संबंधित है और आपका संघ किससे संबंधित है। गढ़ होता है एक लोगों का समूह, और संघ होता है, संघ क्या होता है? एक संघ, एक सभा होती है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। कौन से गढ़ से? शाक्य नामक गढ़ से। ठीक है, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे। भ्रमण का मतलब होते हैं घूमते रहे।
ज्ञान की तलाश में तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय लिया। तो जब वो घूमते रहे ना, तो उन्होंने क्या सोचा कि ज्ञान को खुद ही प्राप्त किया जाए। ठीक है। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। क्वेश्चन क्या बनता है कि बिहार की पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी। वो पीपल का वृक्ष कौन सी जगह था? बोध गया, यानी कि बिहार में था। ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोध गया बिहार, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी। वृक्ष का नाम पूछा जाता है, कौन से वृक्ष के नीचे तपस्या की थी? पीपल के पेड़ के नीचे, राइट। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। देखिए अभी अनज्ञा की माँ ने क्या कहा था? वाराणसी के निकट आप बुद्ध के बारे में बताएंगे तो बुद्ध के साथ साथ आप सारनाथ के बारे में भी बताना। देखिए यहाँ पर ये लाइन बताई गई है, यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध जी ने कब पहली बार उपदेश दिया था? कहाँ पर दिया था? वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में सबसे पहले पहली बार उपदेश दिया था। सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया था। देखिए इससे पहले काफी सारी घटनाएं घटी थी बुद्ध के जीवन में, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि उन्होंने उपदेश दिए थे, ज्ञान प्राप्त किया था, फिर कुशीनारा में मृत्यु से, यानी कि इनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई। ठीक है, तो इससे पहले भी काफी कुछ है बताने के लिए, वो जब मैं आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनाकर लाऊंगी ना, फिर मैं आपको इसकी डिटेलिंग कर दूंगी जो यहाँ पर छूट रहा है गौतम बुद्ध के बारे में। क्योंकि अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी को ही समझें आप कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पहले बन चुके हैं पीवाईक्यू में और कौन से बनने की, कैसे बनने की पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चंस की, राइट। तो मैं भी इसी को लेकर चल रही हूँ। कहने के लिए गौतम बुद्ध में बहुत सारा है, दीर्घ निकाय के बारे में है पढ़ने के लिए, है ना। तो इस तरीके से बहुत कुछ है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। लोगों को क्या शिक्षा दी? कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, ऐसा उन्होंने देखा। और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, और ये कष्टों दुखों से इसलिए भरा है क्योंकि हमारी जो मतलब मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं और लालसा जो पूरी नहीं हो सकती हैं, कि कारण होता है ऐसा। ठीक है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वे प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, ऑब्वियसली सी बात है। हम कहते हैं कि आईएएस ऑफिसर बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन गए तो फिर उसके बाद हमारी और भी इच्छा रहती है कि हम इससे और भी ज़्यादा ऊपर हाई लेवल की हम अपने स्टेज को कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। एक बच्चा होता है जब स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, फिर वो फर्स्ट क्लास पढ़ता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइव सिक्स सेवन, वो ट्वेल्थ कर लेता है ना, फिर वो आगे की इच्छा रखता है। इसी तरीके से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। वह अच्छी बात है कि मतलब पढ़ाई करो, आप करते रहो अपने, जब तक अपने मकसद और लक्ष्य को पूरा ना कर लो, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद भी हम जब हमें वो चीज़ मिल जाती है, उसके बाद हम और पाने की इच्छा रखते हैं, और रखनी भी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से जीवन कष्टों और दुखों से भरा है मनुष्य का। वे और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तजा तना या त्रहा तृष्णा कहा है। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है? तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी, आत्म संयम अपनाकर हमें ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कष्टों और दुखों से जब उन्होंने देखा समाज में दुख और कष्ट बहुत हो रहे हैं, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की सोची कि दुख और कष्ट क्यों होते हैं लोगों से। तो इसीलिए होते हैं क्योंकि इच्छाएं रखते हैं, वो इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं तब फिर और भी इच्छा रखते हैं लोग। तो इसी को बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है? तृष्णा कहा है। ठीक है, देखिए सारनाथ स्तूप के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे, राइट। जब चैप्टर 11 कंप्लीट करूंगी, पढ़ाऊंगी आपको, कंप्लीट पढ़ाऊंगी, तब इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो ये सारनाथ, ये स्तूप दिख रहा है ना आपको, ये पूरा यहाँ दिया था इन्होंने उपदेश।
उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वह अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृत भाषा में दी। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को दी थी वो कौन सी भाषा में दी थी, यानी कि वो दी थी आपकी प्रकृत भाषा में शिक्षा दी थी बुद्ध ने। आम जनता को किसमें शिक्षा दी थी, सामान्य लोगों को प्रकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक है, इससे सामान्य लोग भी इस उनके संदेश को समझ सके। उन्होंने इसलिए सामान्य भाषा यानी प्रकृत भाषा का प्रयोग किया था क्योंकि जो सामान्य लोग होते हैं ना वो भी उनके संदेश को समझ सकें कि ये वो क्या बताना चाह रहे हैं। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, बताइए। हमने लास्ट क्लास में वेद के बारे में पढ़ा था, कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था वेदों के लिए, बताइए। वैदिक संस्कृति का प्रयोग हुआ था। ठीक है, प्रकृत और वैदिक संस्कृति का प्रयोग हुआ था वेदों की रचना के लिए, वैदिक संस्कृति का। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर किस्सा गौतमी की कहानी है, गौतमी जी की कहानी है एक। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। ठीक है, इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। ठीक है, जब वो रो रही थी, परेशान हो रही थी, उसका पुत्र मर गया था, तो फिर एक भला व्यक्ति उसको कहाँ ले गया, बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, तो किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसमें पाया कि हर घर में किसी न किसी पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, बताइए। क्योंकि जो आया है वो जाएगा जरूर। ठीक है, उपनिषद उपनिषद के बारे में मैं आपको आज पढ़ाऊं या कल की क्लास में पढ़ाऊं आपको, बताइए। चलिए हम उपनिषद के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें पहले इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा और है ये। किस्सा गौतमी की कहानी ये थी। उपनिषद, देखिए उपनिषद के बारे में हम देखते हैं कि क्या दे रखा है इन लोगों ने। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है क्या। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे वो ये जानना चाह रहे थे, कुछ चिंतक थे वो ये जानना चाह रहे थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, जबकि अन्य अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे, है ना, कि यज्ञों की क्या उपयोगिता होती है। कुछ ऐसे लोग भी थे जो जानने की कोशिश कर रहे थे कि यज्ञों की क्या उपयोगिता होती है, यज्ञ, है ना। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। ठीक है, वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, वो क्या मानते थे, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, राइट। उपनिषद किसका हिस्सा थे, उत्तर वैदिक ग्रंथों। उत्तर वैदिक कब स्टार्ट हुआ था, बताइए। उत्तर वैदिक काल कब स्टार्ट हुआ था, उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल के बाद आया था उत्तर वैदिक काल। इसका जो समय माना गया वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, तो उपनिषद क्या था, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे।
अब देखिए यहाँ पर उपनिषद का ये क्वेश्चन बनता है, कई बार बन चुका है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या था? गुरु के समीप बैठना। क्या था? उपनिषद का अर्थ क्या था? गुरु के समीप बैठना। ये क्वेश्चन बन चुका है। देखिए एनसीईआरटी कैसे क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब उपनिषदों में जो बात की गई है वो गुरु और छात्रों के बीच क्या वार्तालाप है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उपनिषद में। ठीक है, देखिए यहाँ सा ये इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। षड दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ठीक है, ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणत, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, दर्शन की ये 6 शाखाएं हैं जो बताई हैं, और ये 6 पद्धतियों की स्थापना क्रम से किन किन ऋषियों ने की है वो ये भी बताया है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ था। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। यहाँ पर ये बात की गई है कि ना ये 6 जो दर्शन हैं, दर्शन की जो 6 शाखाएं हैं, इनमें कहीं ना कहीं सत्य की आधारभूत तालमेल मिलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सत्य है जो ये 6 दर्शन की शाखाएं हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या है। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। बुद्धिमान भिखारी एक कहानी है ना, जो छांदोग्य उपनिषद है एक, ये उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। कौन? शौनक एंड अभिप्रतारिणी। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ठीक है, ओह, इसका मतलब आप जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस शिव का ही एक भाग ही तो हूँ। ठीक है, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया, क्योंकि वो सार्वभौम उसकी वो कर रहे थे, सार्वभौम आत्मा को मान रहे थे। ठीक है, और सार्वभौम आत्मा क्या थी? सार्वभौमिक क्या होती? सार्वभौमिक आत्मा का मतलब होता है संपूर्ण विश्व में विद्यमान। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो चीज विद्यमान है, हर किसी के अंदर वो चीज विद्यमान है। संपूर्ण विश्व का मतलब हो जाता है सभी, चाहे जीव हो, मनुष्य हो, सबको मिलाकर संपूर्ण विश्व की बात यहाँ होती है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख है। किसका? गार्गी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। गार्गी कौन थी? गार्गी क्या करती थी? वाद विवाद में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। निर्धन व्यक्ति, ठीक है। उपनिषदों में बताया गया है कि मतलब स्त्री भी भाग लेने लगी थी, जो कि ऋग्वेद में नहीं था ऐसा। ठीक है, इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावल का है। सत्यकाम जावल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, गौतम वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में तुम क्लास 7th में पढ़ोगी। ठीक है,
उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। कई विचारों का विकास किसके द्वारा किया गया? शंकराचार्य के द्वारा। और शंकराचार्य के बारे में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। व्याकरणविद पाणिनि, ये कौन थे? इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी उस समय। देखिए, पाणिनि जो थे ना व्याकरणविद थे, ठीक है, और उसी समय ये भी एक थे विद्वान में से एक विद्वान, ठीक है। तो एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। क्वेश्चंस बनता है कि पाणिनि ने किस भाषा के व्याकरण की रचना की थी? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। सबसे पहले इन्होंने किया था, ठीक है। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इन्होंने सूत्रों की जब रचना की थी, स्वर यानी कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर इन्होंने एक सूत्र की रचना की थी। ये सूत्र जो है ना बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। कहने की बात है कि इसका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम, जो संस्कृत भाषा के जो प्रयोग करने के जो नियम थे ना, लघु सूत्र जो थे, वो लगभग 3000 के रूप में लिखे उन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये कंप्लीट कराया। आगे की नेक्स्ट ये पार्ट 1 मैंने आपको कंप्लीट कराया, हाफ चैप्टर करा दिया है मैंने आपको इसका, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर कराना एक क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ इंटरनेट इश्यूज भी होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको क्लास समझ में नहीं आ रही है या समझ में आ रही है या बहुत अच्छी लग रही है या इसमें कुछ कमियां हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं, तो जिससे कि मैं अपनी कमियों को सुधार कर आपको, मैं समझ जाऊंगी कि आपको किस तरीके से पढ़नी है एनसीईआरटी। वैसे मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ और क्वेश्चंस भी बताती चल रही हूँ कि ये क्वेश्चंस बने हैं पहले पीवाईक्यू में, राइट। तो आप लोग एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी मैं, 12th तक एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, कंप्लीट करूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। तो प्लीज़ आप लोग जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ शेयर करते रहिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, डेली अपडेट होती है क्लास, डेली क्लास लाती हूँ मैं। ठीक है, एनसीईआरटी को मैं एवरी चैप्टर को आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में करके ही लाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है इसकी, आप लोगों को मिल जाएंगे, सारे चैप्टर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। जिन लोगों का बेसिक कंप्लीट नहीं, बेसिक कंप्लीट होगा। जिन्होंने पढ़ ली है एनसीईआरटी वो अपना रिवीजन करेगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा उसका इतिहास। ठीक है, आप कोई भी बुक्स पढ़ें, उससे पढ़ने से पहले मैं फिर भी आपको सजेस्ट यही करती हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मैम की इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं, इतनी हेल्प तो मैम की कर ही सकते हैं मैम के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी समय मिलेंगे क्लास 6 में, चैप्टर 6 में हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट डे। ठीक है, हाँ आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।